एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। यानी कि करें कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वह उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का आधार और उसका ऊंचाई का मान क्या होगा। यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। आधार हो गया इसका बी सी, आधार x हो गया। ऊंचाई क्या कह रहा है, ऊंचाई कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये कि आधार अगर x है तो 7 घटा देंगे तो क्या निकल गया हमारा ऊंचाई निकल गया। यानी कि ऊंचाई कितना हो गया x माइनस 7 और कर्ण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज में समकोण के जो सामने की जो भुजा होती है वही क्या होता है कर्ण। तो कर्ण क्या है, कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्नानुसार हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया जिसका आधार क्या है BC बराबर x है और AB क्या है लंब जो कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर है। यहां पे लिख लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर x हो गया। इसलिए ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। और यहां पे लिख देंगे कर्ण, कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम आधार का वर्ग करते हैं और ऊंचाई यानी कि लंब का वर्ग करते हैं तो दोनों का अगर वर्गों का योग जोड़ते हैं तो क्या होगा कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से तो क्या होगा BC का वर्ग और फिर AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग। यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आधार क्या है x है, x का वर्ग हुआ। AB क्या है हमारा, AB आपका लंब है तो x माइनस 7 का वर्ग हुआ बराबर AC यानी कि 13 का वर्ग। तो a हो गया x स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर तो x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का वर्ग करेंगे। अब माइनस 2 गुणे a का मान x और b का मान 7 बराबर 13 13 1 से कितना हो गया 69 हो गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा और साथ साथ कितना हो गया 49 हो गया 7 का वर्ग और यहाँ पे हो जाएगा आपका 14x बराबर 169। कितना आ गया 169। अब इसको हम समीकरण के रूप में कर लेते हैं। समीकरण के रूप में कैसे करेंगे, तो इसको लाते हैं बराबर के पहले, बराबर के पहले लाएंगे इसको तो 2x स्क्वायर हो गया और माइनस से 14x है ही पहले से। अब प्लस क्या हो जाएगा 49 और माइनस से ये हो जाएगा 169 बराबर 0। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर है यहाँ पे और माइनस का है 14x और फिर कितना होगा घटेगा तो कितना बच जाएगा 169 में से 49 घटेगा तो 120 होगा। 120 बराबर 0। अब 2 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, सब में 2 कॉमन है ना तो इसको 2 से भाग दे करके कर देंगे हम x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 7x माइनस हो जाएगा 60 बराबर 0। ठीक है। समीकरण हमारा द्विघात समीकरण कितना निकल गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब क्या करते हैं इसको गुणनखंड कर लेते हैं। x स्क्वायर हो गया, अगर हम लिखते हैं 12x माइनस से 5x तो 12 में से 5 गया तो कितना बच गया माइनस 7x बचा और इन्हीं दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 60x स्क्वायर जो कि फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के क्या है बराबर है माइनस 60 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या हो गया 12 अब प्लस 5 यानी कि फिर क्या हो गया x से माइनस हो गया आपका 12 बराबर 0। x माइनस 12 हो गया एक गुणनखंड और ये हो जाएगा हमारा x प्लस से 5 बराबर 0। ठीक है।
और हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x का ज्ञात करेंगे मान, तो जगह तो है यहाँ पे x माइनस से 12 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 12। x बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। तो यहीं पे हो जाएगा x क्या मानेगा समकोण त्रिभुज का आधार माने, तो मानेंगे कि समकोण त्रिभुज का आधार। एक और मान निकाल लेते हैं यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा -5। तो त्रिभुज के भुजा तो माइनस में होगी नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x बराबर जो -5 मान आएगा वह अमान्य हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे अमान्य है, ठीक है। और x बराबर क्या आया 12, यानी कि यही क्या हो गया हमारा त्रिभुज का आधार। तो लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। पूछा क्या है, एक भुजा तो ये निकल गया हमारा आधार x 12 सेंटीमीटर, और दूसरा भुजा निकालना है ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पे ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई क्या है x माइनस से x माइनस 7 है, ठीक है। तो x का मान कितना निकला हुआ 12 निकला है ना, तो यहीं पर रख देंगे हम 12 माइनस से 7, तो निकल के आएगा कितना 5 सेंटीमीटर। यानी कि समकोण त्रिभुज का जो हमें आधार ज्ञात करना था वह 12 निकल के आया, और जो ऊंचाई निकालना था वह कितना निकल के आया 5 निकल के आया। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे रखते हैं 12, तो 12 का वर्ग क्या होगा 144, और 5 का वर्ग क्या होगा 25। दोनों का अगर वर्ग करते हैं तो 169, जो कि 13 के वर्ग यानी कि त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। इस प्रकार क्या किया हमने प्रश्न के भाषा को पढ़ करके द्विघात समीकरण ज्ञात किया, और द्विघात समीकरण का हल करके अज्ञात समकोण त्रिभुज का आधार x और ऊंचाई x माइनस 7 ज्ञात कर लिया, जिसमें आधार कितना आया x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना आया 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए भी हमारे YouTube पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, जिसको कि आप देख करके आसानी से बिहार बोर्ड के मैथ को हल कर सकते हैं।